दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है RRR और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। फिल्म की कहानी लिखी है डायरेक्टर राजामौली साहब के फादर विजेंद्र साहब ने। कहानी उस वक्त की है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का बॉस अपनी वाइफ के साथ आंध्रा में कहीं शिकार करने जाता है और आंध्रा में एक कम्युनिटी है गोंडा। उनकी एक छोटी सी बच्ची किसी के भी हाथ पर बहुत बढ़िया डिजाइन बनाती है, तो वो गोरी के हाथ पर एक बढ़िया सा डिजाइन बनाती है। गोरी मैम को वो पसंद आ जाता है और गोरी मैम उस बच्चे को अपने साथ दिल्ली ले आती है उसके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। उसी कम्युनिटी का एक लड़का है जो बहुत ही बहादुर है और ये रोल प्ले किया है जूनियर NTR ने। तो जूनियर NTR दिल्ली आ जाता है उस लड़की को छुड़ाने के लिए। दूसरा हीरो रामचरण है जो फ्रीडम फाइटर अजय देवगन का बेटा है और वो ब्रिटिश हुकूमत में एक पुलिस ऑफिसर है। जूनियर NTR और रामचरण मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और बस ये दोनों मिलकर अंग्रेजों की हुकूमत का नामो निशान मिटा देते हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले राजामौली साहब ने खुद लिखा है, तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई किसी ने उनको बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले नहीं दिया था इसलिए वो बढ़िया फिल्म नहीं बना सके। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले महा घटिया है, महा वाहियात है। इस स्क्रीन प्ले में एक सीन भी ऐसा नहीं है जो देखने के काबिल हो। एक्चुअली मैं इसको स्क्रीन प्ले नहीं बल्कि मजाक कहूंगा और मैं साबित करने के लिए फिल्म के 2-3 सीन आपको बताता हूं। फिल्म शुरू होती है और दिखाया गया है कि दिल्ली में तकरीबन 2 से 3 लाख लोग अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस भीड़ का एक नेता है, तो जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा बॉस है वो कहता है कि इसको अरेस्ट करके लेके आओ। रामचरण उस भीड़ के बीच में कूद जाता है, 2-3 लाख लोगों से अकेला ही लड़कर उनके बॉस को अरेस्ट कर लेता है और ये पहला ही सीन तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चलता है। दुनिया में सबसे बड़ा वॉरियर सिकंदर को माना गया है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सिकंदर ने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी हिम्मत नहीं की होगी कि वो 2-3 लाख लोगों से अकेला ही जाकर लड़ने लगे, लेकिन राजामौली की फिल्म में ये मुमकिन है। इसके बाद दूसरे हीरो जूनियर NTR का इंट्रोडक्शन होता है और वो शेरों से लड़ रहा है और ये शेरों के साथ लड़ाई का सीन भी तकरीबन 15 मिनट तक चलता है, लेकिन शेर जूनियर NTR का बाल भी बांका नहीं कर पाता और आखिर में जब शेर के मुंह के सामने खड़े होकर जूनियर NTR दहाड़ता है तो शेर भी डरकर भाग जाता है। हकीकत में भले ही ना होता हो, लेकिन राजामौली साहब की फिल्म में यह मुमकिन है। इंटरवल के बाद जूनियर NTR अकेला ही अंग्रेजों के महल पर धावा बोल देता है और आप यकीन करें जूनियर NTR अपने साथ तकरीबन 50 शेर, 50 चीते, 50 लंगूर, 50 बंदर लेकर जाता है और ये सारे जानवर जूनियर NTR के साथ मिलकर अंग्रेजों पर धावा बोल देते हैं। रियल जिंदगी में भले ही पॉसिबल ना हो, लेकिन राजामौली की फिल्म में यह मुमकिन है। मौली साहब, आपको मैं यह भी बता दूं कि यह फिल्म 3 घंटे लंबी है। इस फिल्म के हर 15 मिनट के बाद एक हीरो के हाथ पैर तोड़कर फेंक दिया जाता है और आप यकीन करें 2 सीन के बाद ही वो बिल्कुल भला चंगा हो जाता है और फिर जबरदस्त फाइट करने लगता है। तो रियल जिंदगी में भले ही हाथ पैर टूटने के बाद 2-3 साल लगते हो ठीक होने में, लेकिन राजामौली साहब की फिल्म में यह मुमकिन है कि टूटे हुए हाथ पैर 10-15 मिनट में ही ठीक हो जाते हैं। मौली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सब बताने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए। अगर डायलॉग्स की बात करूं तो बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। पहले तो यह कि यह फिल्म अंग्रेजों के जमाने की फिल्म है और इस फिल्म में अंग्रेज भरे पड़े हैं और वो सभी अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं। तो फिल्म के तकरीबन 40% डायलॉग्स तो इंग्लिश में ही है, बाकी के 60% डायलॉग्स भी बहुत खराब है। दोनों ही हीरो को बेचारों को हिंदी नहीं आती, तो वो हिंदी डायलॉग्स बहुत संभल कर इंग्लिश स्टाइल में बोलते हैं और क्योंकि ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में शूट हुई है, हिंदी में सिर्फ डब हुई है, तो लिप्स कहीं और होते हैं और डायलॉग्स कुछ और बोले जा रहे होते हैं। फिल्म का म्यूजिक भी तेलुगु स्टाइल है, तो हिंदी दर्शकों के लिए बहुत ही खराब म्यूजिक है। जाहिर सी बात है ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है, लेकिन जो भी एक्शन है वो ऐसा एक्शन है कि जब आप उसको देखते हैं तो हंसी रोक नहीं पाते। पर्दे पर एक्शन चल रहा होता है और कुर्सियों पर बैठे हुए दर्शक लोटपोट होकर हंसते रहते हैं। अगर राजामौली साहब के डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन है ही नहीं, ये एक मजाक है। अगर कोई स्पॉट बॉय ऐसा डायरेक्शन करे तो मैं मान लूं, लेकिन अगर कोई अपने आप को डायरेक्टर कहे और वो ऐसा डायरेक्शन करे, वो ऐसी फिल्म बनाए, तो ये
किसी मजाक से कम नहीं है। मैं राजा मौली साहब को राजा मौली ना कहकर मूली कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। 600 करोड़ रुपए उड़ाने के बाद अगर कोई डायरेक्टर ऐसी फिल्म बनाता है और ऐसा डायरेक्शन करता है तो मैं इसको गलती नहीं कहूंगा बल्कि एक क्राइम कहूंगा। डायरेक्टर मौली साहब को कम से कम 6 महीने की सजा होनी चाहिए ये क्राइम करने के लिए और ऐसी घटिया फिल्म बनाने के लिए। अब आते हैं एक्टिंग पर, तो अजय देवगन से शुरू करते हैं। अजय देवगन के सिर्फ 2 सीन हैं। पहले सीन में ही वो मर जाता है और दूसरा सीन तब है जब उसका बेटा रामचरण उसको याद करता है। आलिया भट्ट के 4 सीन हैं और 4 के 4 सीन में वो अपने बॉयफ्रेंड रामचरण को याद कर रही होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का रोल इतना छोटा है कि इनकी एक्टिंग के बारे में बात की नहीं जा सकती। अगर बात करूं रामचरण और जूनियर एनटीआर की एक्टिंग की, वो दोनों ही 3 घंटे तक एक्शन करने में इतने बिजी थे कि उनके पास एक्टिंग करने का स्कोप ही नहीं था। सुनने में ऐसा आता है कि दोनों ही तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं और मुझे इसमें बिल्कुल कतई कोई ऐतराज नहीं है अगर ये तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं। लेकिन अगर ये वहां के सुपरस्टार्स हैं और मौली साहब ने इस फिल्म को तेलुगु में बनाया है तो इस फिल्म को हिंदी में डब करने की जरूरत नहीं थी। हिंदी दर्शकों को इस फिल्म को दिखाने की जरूरत नहीं थी, जबकि इन दोनों ही हीरो की हाइट 4 फीट है और दोनों ही भालू दिखते हैं। मौली साहब मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है अगर तेलुगु सुपरस्टार्स इतने बदसूरत होते हैं, भालू जैसे दिखते हैं। लेकिन भाई साहब आपको यह याद रखना चाहिए था कि हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन है, रणबीर कपूर है। हिंदी फिल्मों के विलन भी इन दोनों भालू जैसे एक्टरों से 50 गुना अच्छे दिखते हैं। तो मेरे ख्याल में हिंदी दर्शकों के लिए इन भालू जैसे 2 एक्टरों को 3 घंटे की फिल्म में कंटिन्यू झेलना बड़ा ही मुश्किल काम है। कुल मिलाकर यह फिल्म निहायत ही घटिया फिल्म है, वाहियात फिल्म है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। अगर आपको भी अपने दिमाग का ऑमलेट बनाना है, आपको भी जिंदा रहते हुए मरने के बाद का एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको भी यह जानना है कि 600 करोड़ रुपए उड़ाकर हिंदुस्तान की सबसे घटिया फिल्म कैसे बनाई जाती है, तो आप भी जाइए, अपना टाइम खराब कीजिए, अपने पैसे बर्बाद कीजिए और RRR को जरूर देखिए। मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार क्योंकि यह फिल्म 600 करोड़ रुपए में आग लगाने के बराबर है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो और कमेंट तो आप जरूर ही करो क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं।